जब शबरी छोटी थी, जब ये विवाह के लायक हुई, तो इनकी माँ इनकी चोटी कर रही थी। शबरी की माँ चोटी गोद में बिठा के, जैसे माँ अपनी बेटी की चोटी करती है, चोटी कर रही है। तो शबरी ने देखा कि आज हमारे पिताजी जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। शबरी ने पूछा कि माँ, आज पिताजी बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तब माँ ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। अब फलानी तारीख को तुम्हारा विवाह होगा, तो उस बारात में, तुम्हारे विवाह में जो बाराती आएंगे, उन्होंने विशेष डिमांड की है कि हमारे को फलाने फलाने जानवर का मांस खाना है। तो तुम्हारे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस पकाया जाएगा, और तुम्हारी बारात को, क्योंकि वो जंगली लोग थे और जंगल के लोग मांस खाते ही अधिकांश कुछ लोग, तो शबरी के विवाह में भी बाराती मांस खाएंगे। उनके लिए जंगल के जानवरों को इकट्ठा अभी से करना स्टार्ट किया जा रहा है। हिरन को स्टार्ट कर रहे हैं, अंदर करो हिरन और भी जंगली जानवर। शबरी बोली, मां, क्या मांस खाना जरूरी है? मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या हो जाएगी मां, क्या करूं बेटी? यही तो अपना नियम है। शबरी ने कहा, मां, ये नियम तो गलत है। बाराती कंदमूल फल भी तो खा सकते हैं, फल भी तो जंगल में होते हैं, जंगल में तरह तरह के खाने पीने की सुविधाएं हैं, मांस ही क्यों? शबरी को माँ ने कोई जवाब दिया नहीं। बेटा, ये तो नियम है, ये तो रस्म है, ये तो पूर्वजों की परंपराएं हैं, निभानी पड़ती। शबरी बोली, अच्छा ठीक है। रात हुई। रात को शबरी ने जहां जानवर इकट्ठे हुए थे, सैकड़ों जानवर, उनका फाटक दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर रात को पूंछ उठा उठा के, वो बछड़ा नहीं दौड़ता पूंछ उठा के, गैया बछिया दौड़ती है तो, और दौड़ पड़े सारे जानवर जंगल की तरफ। और दौड़ते हुए वो जानवरों के भीतर से दुआ निकली कि शबरी, तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करें। तूने हमें बंधन से मुक्त किया है, भगवान तुझे भव के बंधन से मुक्त करें। शबरी जानवरों को मुक्त करके कहती है कि अब मैं विवाह ही नहीं करूंगी। यदि मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या होगी तो मैं ऐसे विवाह को नहीं करूंगी। चली गई पिता को छोड़कर, माँ को छोड़कर जंगल, और उसी जंगल में इन्हें एक मतंग ऋषि का आश्रम मिला। वहां पर ये रहने लग गई। मतंग ऋषि इन्हें पुत्री की तरह, बेटी की तरह रखते, इन्हें मंत्र दिया, राम राम जपती, और आज इनकी भक्ति के प्रभाव से आज राम स्वयं इनकी कुटिया पर आए। आज राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति सुनाई। राम जी ने क्या सुनाई? नवधा भक्ति प्रथम भगति, संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। ये हम नहीं कह रहे हैं, राम जी शबरी को कह रहे हैं। माँ, 9 भक्ति होती हैं। भक्ति कितने तरह की? पहली क्या? संतों का संग करना, कथा सुनना, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा को सुनना पहली भक्ति है, कथा सुनना, संतों का संग करना। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। दूसर रति मम, भगवान की कथाएं सुनो, पर कैसे सुने? प्रेम से। कथाओं के प्रति पूरी श्रद्धा हो, पूरा प्रेम हो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम पूर्वक कथा सुने। गुरुपद पंकज
सेवा। गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति हमारी, सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। भगवान की कथा को निष्कपट भाव से सुनाना, भगवान का गुणगान गाना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप, मंत्र का जाप करना। कैसे? विश्वास के साथ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना, पांचवी भक्ति। और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठवीं भक्ति है अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र रखना। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, सज्जन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता का भाव रखना, छठवीं भक्ति। सब में ईश्वर को देखना, सातवीं भक्ति। सातव सम मोहिमय जग देखा मोते सन। देखो भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा सम्मान मेरे भक्तों का, संतों का करना। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है? संतोष। जितना मिल जा रहा है बहुत। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जितना है प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, इच्छाएं जीरो हो। आठवीं भक्ति है संतोष। आठव जथा लाभ संतोषा, और आगे शर्त सपन्यों नहीं देखहि पर दोषा। किसी का दोष सपने में भी मत देखो। आजकल लोग बुराई करते हैं ना, निंदा चुगली फलाना फलाना ऐसा। हम कहते हैं इस संसार में कौन है मैया जिसके भीतर बुराई ना हो? बताओ। क्या इस संसार में ऐसा कोई है? तो मुझे आप लोग नाम बताओ जिसके भीतर बुराई ना हो। मैया है? एक का नाम बता दो जो इस संसार में अभी है और उसके भीतर बुराई ना हो। क्या इस संसार में ऐसा कोई है? फिर इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बुराई ना हो, तो हम क्यों कहें कि तुम बुरे हो? बुराई तो सब में है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी की दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही है, पर बुराई तो सब में है। पर यहां क्या कहते हैं राम जी कि सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। हमें दूसरों की दोष, दूसरों की बुराई हमें देखना ही नहीं। हम क्यों देखें? देखना है तो अपनी बुराई देखो, अपना आकलन करो, अपने को ठीक करो, अपने को बेहतर बनाओ। हम आपकी बुराई देखकर भी क्या पाएंगे? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने तो हजारों लोग रोज आते हैं और हर दिन नए लोग आते हैं। कोई घंटे भर के लिए आता है, कोई दिन भर के लिए आता है, कोई